सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है डबल में, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, यानी कि जो हमारी पीछे लुकी लगती है और साथ में डोरी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है लंबाई, कि हमने इसकी लेंथ कितनी लेनी है, 38, यानी कि इसकी तो पूरी पूरी लेंथ है। अब इसके बाद हमने इसका लेना है तीरा, जितना हमारा मोटा, आधा इंच हमने इस तरह से डाउन कर देना और 2.5 इंच इस तरफ से। अब इसके बाद इसको इस तरह से मिला देना। अब इसके बाद हमने 6.5 इंच हमारा आर्मोल, यहाँ से भी देख लेना कि हमारा 6.5 है या नहीं। अब इसके बाद हमने देखना हमारी चेस्ट कितनी है, 34 है तो 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। अब इसमें हमने थोड़ी ही लूजिंग ज्यादा ही लेनी है, क्योंकि हम शॉर्ट कुर्ती डोरी वाली बना रहे। अब इसके बाद हमने यहाँ तय जो हमारा मिड पॉइंट 10 इंच पर निशान लगा लेना। अब जिसकी जितनी कमर है उसमें टोटल 2 इंच की लूजिंग देनी है। अब हमने देखना हमारी वेस्ट कितनी है, जितनी हमारी वेस्ट है, यानी कि अगर 7.5 है तो इसमें लूजिंग कितनी लेनी है, यहाँ से आधा कराएंगे तो सीधा कराएंगे तो 1 इंच हो जाएगी, और दोनों मिलाएंगे तो 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आधा इंच लूजिंग का और 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। अब इसके बाद हमने देखनी है हमारी ईप कितनी, 15 इंच है। अब इसमें हमने देखना है जिसकी जितनी है उसका चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। अब जितनी हमारी ईप है उतना ही हमने घेर ले लेना और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इनको इस तरह से मिला दें। इस पर से निशान लगा रखे तो शुरू का इस पर तो नहीं मिलानी, जो हमने लूजिंग ली है उस पर तय मिलाना। अब इसके बाद हमने करनी है आर्म होल की गुड़ाई, जितना हमारा ये है 2 है तो 2 इंच पर ही निशान यहाँ तक लगाना। अब इसके बाद इसकी गुड़ाई दे दोगे। अब ये हमारी बैक साइड की। अब इसके बाद हमने करेंगे फ्रंट भाग की छटाई, तो इसके लिए हमें जितना हमारा यो आधा या 1.25 इंच अंदर की तरफ आए। अब इसके बाद इसको इस तरह से मिला देना। अब इसका हमने यहाँ तक कितना रखना है, 1.5 इंच, 1.5 इंच से ज्यादा नहीं रखना। अब इसके बाद इसकी करनी है कटिंग। अब हम करेंगे शॉर्ट कुर्ती की स्टिचिंग। सबसे पहले मैं फ्रंट भाग वाला गला जोड़ रही हूँ, ये मैंने चकोर काटा है और सबसे पहले हमने सेंटर में सिलाई लगानी है। अब इसके बाद इस तरफ से लगा लेनी। ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और एक कच्चा टाका लगा लेना, यानी कि सिलाई जो हमारी निकल सके। अब इस तरह से गला बना लिया है और अपने सेंटर में इस तरह से बिछा लेना।
अब इसके बाद 10.5 इंच पर एक निशान लगा। अगर आप चाहो तो ज्यादा भी लगा। अब इसके बाद हमें अंदर की तरफ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा। फिर हमने ये सीधी लाइन लगा दी। अब इसके बाद इसको इस तरह से मिला। अब ये 1.5 इंच का लूप लगाने को 1.5 इंच पर लगा 1.5 इंच 4.5 है। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आप कितनी भी लगा सकते। अब सेम निशान ये है इस तरफ भी लगा लेंगे। 3.5 है इस तरफ से। अब 1.5 इंच पर निशान लगा। अब इसको इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना। हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये निशान बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए इस तरह से। अब कपड़े को सीधी तरफ से बिछा लेना है और जो हमने ये लाइन लगाई है उस पर जो ये लूपी बनाई है ये इस तरफ से रखनी है और सेम इसी तरफ से भी नुए रखनी है, क्योंकि इनके सेम डायरेक्शन होने चाहिए। इनका इस तरफ और इनका इस तरफ होना चाहिए। एक बार लगा दूं और लगाने के बाद दिखाऊंगी कि कैसी लगाई। ये एक तरफ की मैंने लगा दी है इस तरह से और सेम इस तरफ से भी इसी तरह लगानी। इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा दी। अब इसके बाद इसमें डोरी लगानी है। अब कपड़े को उल्टी तरफ से रख करके और जो हमने ये सिलाई लगाई थी इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी। अब सेम सिलाई दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगानी है जो हमारी सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये गुम हो जाऊंगी और ये इसका फाइनल लुक हो जाएगा।